भारतीय दंड संहिता 1860 ने आज हमारे कानूनों को कैसा आकार दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आईपीसी धारा 1 ने न केवल इतिहास में अपनी छाप छोड़ी बल्कि आज के न्यायिक ढांचे को भी एक मजबूती प्रदान की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी धारा 1 के सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण शाब्दिक पाठ की शुरुआत करेंगे और हम जानेंगे कि 1860 के उस दौर में जब भारत विभिन्न क्षेत्रीय कानूनों और रीति रिवाजों में बटा हुआ था, तभी एक एकीकृत और समान आपराधिक न्याय व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के मद्देनजर यह संहिता बनाई गई। भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 1। भारतीय दंड संहिता आईपीसी हमारे देश के आपराधिक न्याय ढांचे की आधारशिला है। इसे 1860 में अंग्रेजी शासन के अधीन स्थापित किया गया था ताकि एक एकीकृत और सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था तैयार की जा सके। आईपीसी का प्रारंभिक अध्याय अर्थात धारा 1 न केवल इस संहिता का नाम निर्धारित करता है बल्कि इसके लागू होने के क्षेत्र और दायरे को भी स्पष्ट करता है। इस धारा में निहित मूल तत्व ही आगे चलकर संपूर्ण दंड संहिता के सिद्धांतों और उद्देश्यों का मार्गदर्शन करते हैं। धारा 1 का शाब्दिक पाठ और अर्थ। धारा 1 में लिखा गया है, इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। इस सरल एवं स्पष्ट वाक्य से यह सुनिश्चित होता है कि इस संहिता का औपचारिक नाम क्या होगा और यह किस वर्ष में पारित की गई थी। यहाँ 1860 का उल्लेख न केवल ऐतिहासिक संदर्भ प्रस्तुत करता है बल्कि यह भी बताता है कि यह कानून उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और न्यायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय दंड संहिता की रचना के समय भारत में विभिन्न परंपरागत कानूनों और रीति रिवाजों का प्रभाव व्याप्त था। विभिन्न प्रांतीय और क्षेत्रीय कानूनों में काफी भिन्नता थी, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में असमानता और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसी समस्या का समाधान करने हेतु एक समग्र एवं सार्वभौमिक कानून की आवश्यकता महसूस की गई। धारा 1 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि आगे से इस संहिता को भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जाना जाएगा। इससे न केवल कानून का एक रूपता में पालन सुनिश्चित होगा बल्कि यह भी संकेत मिला कि अब देश के सभी नागरिक एक समान न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होंगे। क्षेत्राधिकार एवं दायरा। धारा 1 में संहिता का नाम निर्दिष्ट करने के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि यह कानून किस क्षेत्र में लागू होगा। मूल रूप से आईपीसी का विस्तार उस समस्त क्षेत्र तक था जो उस समय के ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस प्रकार धारा 1 न केवल कानून के नाम की पहचान कराती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण देश में एक समान दंड व्यवस्था अपनाई जाए। यह एकता, समानता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों के बराबर अधिकारों की भावना को प्रबल बनाता है। कानूनी संरचना में धारा 1 का महत्व। किसी भी कानून की नींव उसके प्रस्तावना और आरंभिक धाराओं से ही रखी जाती है। आईपीसी की धारा 1 हालांकि अत्यंत संक्षिप्त है परंतु इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। यह धारा बताती है कि आगे आने वाले सभी प्रावधान, व्याख्याएं और दंडात्मक व्यवस्थाएं इसी नाम के अंतर्गत आने वाले हैं। जब न्यायालय किसी आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि समस्त प्रावधान इसी नाम के अधीन आते हैं, जिससे कानून में किसी भी प्रकार की असंगतियों या भ्रम से बचा जा सके। ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक संदर्भ। जब हम इतिहास की परतों को पलटते हैं तो पाते हैं कि आईपीसी की धारा 1 ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी। प्रारंभिक दौर में भारत में विभिन्न रीति रिवाज और पारंपरिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी।
जिनमें से अधिकांश में दंड और अपराध की परिभाषा में भिन्नता पाई जाती थी। भारतीय दंड संहिता के आगमन के साथ ही विशेष रूप से धारा 1 के माध्यम से एक एकीकृत, स्पष्ट और सार्वभौमिक न्याय प्रणाली का निर्माण हुआ। आज भी जबकि समय के साथ कई प्रावधानों में संशोधन हुए हैं, धारा 1 का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित है। यह सिद्धांत न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि आधुनिक कानून के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 पर विचार करते समय यह समझना आवश्यक है कि यह केवल एक नामकरण की धारा नहीं बल्कि यह एक संपूर्ण कानून के ढांचे की नींव है। भारतीय दंड संहिता 1860 का उल्लेख करते ही हमें उस ऐतिहासिक यात्रा की याद आती जिसने विभिन्न कानूनी परंपराओं को एक सूत्र में पिरोकर एक सुसंगत न्याय व्यवस्था का निर्माण किया। आज भी जब हम न्याय, कानून और समानता की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि धारा 1 ने ही उस परिवर्तन की शुरुआत की थी। इस प्रकार आईपीसी की धारा 1 न केवल कानून के नाम और समय का निर्धारण करती है बल्कि यह पूरे दंड संहिता के सिद्धांतों, उद्देश्य और क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यही वह आधार है जिस पर समस्त भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली टिकी हुई है और यही सुनिश्चित करता है कि देश में कानून की सर्वोच्चता बनी रहे और प्रत्येक नागरिक को समान न्याय मिले। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। आईपीसी की धारा 1 में शाब्दिक रूप से क्या लिखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय दंड संहिता 1860। आईपीसी धारा 1 में किस वर्ष का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1860। धारा 1 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिनियम का नाम और वर्ष निर्धारित करना। भारतीय दंड संहिता की रचना किस युग में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटिश उपनिवेश काल में। आईपीसी धारा 1 में वर्ष का उल्लेख करने का महत्व क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह ऐतिहासिक संदर्भ और उत्पत्ति को उजागर करता है। धारा 1 से यह सुनिश्चित होता है कि देश भर में क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समान और एकीकृत दंड व्यवस्था लागू होगी। आईपीसी की रचना किस आवश्यकता के तहत की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रीय कानूनों में एक रूपता लाने के लिए। धारा 1 का कानूनी ढांचे में क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह आगे के प्रावधानों के लिए आधार तैयार करता है। 1860 का उल्लेख किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भारतीय इतिहास में कानूनी सुधारों का प्रतीक है। धारा 1 ने किस महत्वपूर्ण परिवर्तन की नींव रखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक रूपता का विकास। आईपीसी धारा 1 को अपनाने से किस प्रकार का न्यायिक ढांचा स्थापित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एकीकृत और सार्वभौमिक आपराधिक न्याय प्रणाली। धारा 1 के सरल पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून के नाम और उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से बताना। आईपीसी की धारा 1 के ऐतिहासिक महत्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह विभिन्न पारंपरिक कानूनों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। आईपीसी धारा 1 के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 का उल्लेख करने से क्या सुनिश्चित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि संपूर्ण भारत में एक समान न्यायिक पहचान बनी रहे। आईपीसी धारा 1 किस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून के समक्ष समानता। 1860 का उल्लेख किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक और कालक्रम संबंधी संदर्भ। धारा 1 का मुख्य प्रभाव क्या रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक सुसंगत और समान आपराधिक न्याय व्यवस्था का निर्माण करना। आईपीसी की धारा 1 किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह संपूर्ण आपराधिक संहिता के लिए एक आधार तैयार करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 1 केवल संहिता का नाम और वर्ष निर्धारित करती है। आईपीसी धारा 1 के प्रभाव से भारतीय न्यायिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक समान और एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना हुई। आज हमने जाना कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 1 के इतिहास, कानूनी आधार और इसके सामाजिक प्रभाव। हमने जाना कि कैसे सिर्फ एक साधारण वाक्य भारतीय दंड संहिता 1860 में छिपा उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक जरूरतों का सार, जिसने आज की एकीकृत आपराधिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, इसकी जानकारी रोचक लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए